हुकूमत और अपोजिशन के मामलात सुलझ कर फिर उलझ गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी 11:15 बजे तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार। रहनुमा PTI उमर अयूब का कहना है उनके हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में खुद चाय वगैरह पी लें। बानी PTI ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात खत्म करने के बाद एक बार फिर ग्रीन सिग्नल दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे, हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे। 7 दिन काफ़ी थे कमीशन के लिए, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। PTI ने हमारे जवाब से पहले ही जहन बना लिया है, कमीशन नहीं बनना। हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, जब एक तरफ से खत्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी बरस पड़े, कहते हैं मुज़ाकरात में सब्र और तहम्मुल की जरूरत होती है, ये बच्चों का खेल नहीं। आप एक दिन कहते हैं बात नहीं करते, दूसरे दिन कोई और बयान देते हैं। PTI का एक बार फिर यू टर्न, हुकूमत से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, जमात संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बदकिस्मती से हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती अमल में संजीदगी नहीं दिखाई गई। कमीशन बन जाता तो मामलात आगे बढ़ सकते थे। हुकूमत आज संजीदा हो जाए और जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का हुकूमत से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का इंदिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात खत्म करने की जिम्मेदार हुकूमत और हुक्मरानों का गैर संजीदा रवैया है। मुज़ाकरात किसी खौफ, दबाव और किसी के कहने पर नहीं, बल्कि मुल्क की खातिर किए। हुकूमत ने मुज़ाकरात को खेल समझा। PTI वाले जिस तरफ देख रहे हैं वो सियासी एजेंडे पर बात नहीं करेंगे, उनको कोई विंडो नहीं मिली। PTI वालों को कोई गलत फहमी हुई है, आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहते हैं PTI को पार्लियामेंट में बैठना है और तमाम मराद भी हासिल करनी है। KP में हुकूमत भी करनी है, लेकिन काम नहीं करना। शेर अफजल मरवत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अनगाइडेड मिसाइल हैं। अगर शेर अफजल मरवत ने सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर को गालियां दी तो बानी PTI को शटअप कॉल देनी पड़ेगी। PTI के रुकन कौमी असम्बली लतीफ खौसा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI में कोई इख्तलाफात नहीं, बानी PTI को माइनस करके कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। बानी PTI की रिहाई के लिए अवाम की हिमायत चाहते हैं, अमरीका की मुदाखलत नहीं चाहिए। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। PTI ने उजलत से काम लिया। PTI मुज़ाकराती कमेटी के मुतालबात पर हमारा जवाब आना था, जवाब का इंतजार करना डेडलाइन तक लाजिम था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात खत्म किए जाने पर रद्द अमल, कहा जरूरी नहीं कि कमीशन बने, दरमियानी रास्ते पर गौर हो रहा था कि कमीशन के बजाय कमेटी बना दें। PTI ने बदनीयती पर मबनी उजलत में फैसला किया, बगैर वजह मुज़ाकरात खत्म किए। PTI के जुनेद अकबर एक बार फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। चेयरमैन के इंतखाब के लिए PAC का इजलास, तमाम मेंबरान की शिरकत। PTI की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 5 नाम तजवीज़ किए गए थे। शेख वकास अकरम ने PAC चेयरमैनशिप के लिए अपना नाम वापस ले लिया था। कल तमाम चैनल्स ने खबर चलाई कि बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को मिलने से रोक दिया। झूठ और बेबुनियाद खबर पर मेरा मौक़िफ़ लेना भी ज़रूरी नहीं समझा गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अपने खिलाफ खबरों को झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। पार्लियामेंट के बाद बात करते हुए कहा कि तनख्वाह ही बेहतर हूँ, इज्जत नफ्स से ज़्यादा मुझे कुछ अजीज़ नहीं। मेरे खिलाफ झूठी खबरें आ रही हैं, अब चंद दिन मीडिया से दूर रहूँगा। रियासत ने मलिक रियाज पर हाथ डाल दिया। बहरिया टाउन की कौमी सतह पर तहकीकात की जरूरत है, अब उनका बचना मुश्किल है। कोई इस खुशफहमी में ना रहे, हालात बदलने पर रिलीफ मिलेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम, कहा जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसका ताक़ुब किया जाएगा। पाकिस्तान में सहाफत आज़ाद नहीं, मीडिया इदारों के मालिकान अपने गिरेबानों में जरूर झांकें। उन्हें बिजनेस देने वाले किसी कारोबारी शख्स के खिलाफ बयानात नहीं चलाए जाते।
पीका एक्ट में तरामीम आज़ादी सहाफ़त पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। तरामीम का मकसद अपने स्याह कारनामों को मीडिया से छुपाना है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पीका एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जाली हुकूमत ने पहले 26वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी पर वार किया, अब काले कवानीन के जरिए ज़राए इब्लाग की आज़ादी सल्ब की जा रही है। ऐसी सख्त पाबंदियां बदतरीन आमरीत में भी नहीं देखी। 26वीं आईनी तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान को है। बेंच आईनी हो या सुप्रीम कोर्ट का, आइन और कानून को मानना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहते हैं चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए। कोई और इदारा 26वीं तरमीम खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कमेटी इजलास में पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। शिकवा किया नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही, कानून साजी पर भी एतमाद में नहीं लिया जाता। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुल्की सियासी समेत पारा चिनार की सूरत हाल पर गौर किया गया। कमेटी ने गवर्नर केपी की कुर्रम से मुतालिक एपीसी को सराहा। नैयर बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सीईसी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा किया है। इजलास में हुकूमत की ज़राई पॉलिसी पर भी सख्त तनकीद। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारकिन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात पर इजलास। पाकिस्तानियों की कश्ती में अमवात के वाक़े पर वज़ीर आज़म का अफसोस। कौमी सतह पर गम का इजहार। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ का वज़ारत ख़ारजा और तमाम इदारों को इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में फ़ाल किरदार अदा करने का हुक्म। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 18 मिनट में 4 बिल मंजूर हो गए। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी शिरकत। अपोजिशन लीडर की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की दरखास्त। स्पीकर ने माइक देने से इनकार कर दिया। पीका एक्ट के खिलाफ बतौर एहतजाज सहाफियों की स्याह पट्टियां बांध कर इजलास की कवरेज। अपोजिशन ने पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। दरामदाद व बरामदाद तरमीमी बिल 2023 मंजूर। वजारत तालीम से मुतालिक तमाम बिल्स मौखर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरां दौर में भर्ती, सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने का फैसला। कानूनी मुसवदा सूबाई असम्बली में पेश। बिल पास होने पर नोटिफिकेशन जारी होगा। कानूनी पेचीदगियों को दूर करने के लिए सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी में एडवोकेट जनरल, लॉ समेत महकमा खजाना, इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों के सेक्रेटरीज शामिल होंगे। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान की जानिब से वक्फा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक पेश। पीटीआई सेनेटर्स का डाइस बजाकर शदीद मुखालिफत। सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी सेनेट में पेश। कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इजलास 27 जनवरी शाम 4 बजे तक मुलतवी। नवंबर 2024 में पीटीआई एहतजाज की वजह से नुकसान की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा। तहरीरी जवाब में वफाकी वजीर अलीम खान ने कहा कि एहतजाज की वजह से मोटरवेज को 24 से 26 नवंबर को बंद किया गया। बंदिश की वजह से टोल रेवेन्यू 15 करोड़ 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मोटरवेज को अमन ओमान की सूरत हाल के पेश नज़र बंद किया गया। इत्तलात थी कि मुस्तकिल मुजाहिरीन सूरत हाल ख़राब करने और इमलाक को नुकसान पहुँचाने का मनसूबा बना चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉम्सन की मुलाकात। वज़ीर आज़म को तालीम के फ़रोग़ के लिए हालिया इक़दामात पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी नौजवानों में मुल्क का नाम रोशन करने की इस्तेदाद मौजूद है। हुकूमत नौजवानों को मेरिट पर स्कॉलरशिप और मुलाजमत के लिए भेजने के लिए मुतादिद प्रोग्राम मुतारिफ करा चुकी। नौजवानों को आलमी मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक सलाहियतों से आरास्ता करने के लिए पुरअज़्म है। बलोच दहशतगर्द तंजीमों के दहशतगर्दों की जाने से हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का सिलसिला जारी।
इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। हथियार डालने वाले दहशतगर्दों की सूबाई वज़रा और DIG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दहशतगर्द कमांडर्स कौमी धारे में शामिल हुए। प्रोपेगेंडे के तहत नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। हसास इदारों की तहकीकात से मजीद नाम सामने आए हैं। नाम निहाज सियासी फोरम इस्तेमाल करके जहन साजी की जा रही है। इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों का हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान। हथियार डालने वाले अहम दहशतगर्द कमांडर्स में नजीबुल्लाह उर्फ दरवेश उर्फ आदम, अब्दुल रशीद उर्फ खुदाइदाद उर्फ कमाश और दीगर शामिल। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने कहा, अलहदगी पसंद तंजीमों का मकसद बलोच कौम के जज्बात से खेलकर उन्हें पाकिस्तान से लड़ाना था। मेरी तंजीम से वाबस्तगी 14 साल की नापुख्ता उम्र में हुई। कम इल्मी और शऊर न होने की वजह से रियासत को नुकसान पहुंचाया। FBR का टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त इकदाम। तफसीलात की फराहमी का अमल यकीनी बनाने की कोशिश। मैन्युफैक्चरर्स के लिए माहाना गोशवारों में अशिया और सप्लाई की तफसीलात फराहम करना लाजमी करार। FBR ने टैक्स चोरी रोकने के लिए सेल्स टैक्स कवानीन में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर भी FBR के नए कवानीन का इतलाफ होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस तर्ज पर नई फोर्स बनाने का फैसला। नई फोर्स के क़याम के लिए रेगुलेटरी फोर्स बिल असम्बली में पेश। रेगुलेटरी फोर्स के लिए अलग पुलिस स्टेशन और यूनिफॉर्म होगा। फोर्स माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कीमतों में कंट्रोल समेत दीगर 19 क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर नजर रखेगी। रेगुलेटरी फोर्स कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाई करेगी। पुलिस की मुबैना हिरासानी और भत्ताखोरी से बचाया जाए। चीनी सरमायाकार सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के पुलिस के मुबैना तौर पर हिरासा करने के खिलाफ चीनी सरमायाकारों की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त 6 चीनी सरमायाकारों की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में वफाकी वजारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी, IG, CPEC सिक्योरिटी, मलीर पुलिस के हुक्काम और चीनी सिफारत खाने समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पुलिस की हिरासानी और भत्ताखोरी से बचाया जाए वरना लाहौर या वापस चीन चले जाएंगे। दरखास्त में मौक़िफ़। इस्तिदात दहशतगर्दी अदालत का मिशाल यूसुफजई को शोकाज नोटिस जारी। GHQ हमला केस में पेशावराना बददियानती का इल्जाम। मिशाल यूसुफजई पर लाइसेंस मुअत्तली के बावजूद वकालतनामे पर दस्तखत करने का भी इल्जाम। शोकाज नोटिस का जवाब कल तलब। अदालत का कहना है लाइसेंस मुअत्तली छुपाने पर फौजदारी कार्रवाई की जा सकती है। जवाब न देने की सूरत में अदालत केस को आपकी गैर मौजूदगी में आगे बढ़ाएगी। बेंचेस इख्तियारात के समाअत के लिए मुकर्रर न होने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अडियाला एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। एलामिया के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मामला देखने की हिदायत। एडिशनल रजिस्ट्रार का मुकदमात की समाअत के लिए तकर्री में गलती का एतराफ़। यकीन दहानी करवाए कि मौजूद बेंच के सामने मुकदमा डी लिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। लार्जर बेंच दिन 1 बजे इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन को 60 रोज में पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट का सेनेट इंतखाबात कराने से मुतल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा गया स्पेशल सेक्रेटरी लॉ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ना कराने की कोई तसल्ली बख्श वजह नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन 60 रोज में इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला करे। आफिया को रिहा न करके अमरीका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ कर दी लेकिन आफिया को रिहा नहीं किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक मुलाकातों में शिरकत न करने पर भी जवाब जमा। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का फैसला। PTI रहनुमा जैन कुरैशी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज।
दरख्वास्त जमानत की समाअत के मौके पर मुल्जिम जैन कुरैशी और उनके वकील सफाई अदालत में पेश न हुए। जैन कुरैशी के खिलाफ थाना सदर हसन अब्दाल में दहशतगर्दी एक्ट के तहत 2 मुकदमात दर्ज हैं। अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की और दरख्वास्त खारिज कर दी। हाई प्रोफाइल कैदियों को दूसरे सूबों में मुंतकिल करने की हिदायत। दीगर सूबों से ताल्लुक रखने वाले 79 कैदियों को भी पंजाब मुंतकिल किया जाएगा। नौशेरा जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को मर्दान जेल शिफ्ट किया जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और IG खाना आजाद को मरासला इरसाल कर दिया। CPEC फेज 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरसब्ज़ और तवील मुद्दती शराकत दारी कायम है। CPEC फेज 2 में बाहमी कारोबारी शराकत दारी के समरात नुमाया होंगे। दूसरे ममालिक के तजर्बा से सीख कर IT के शुबे को आगे बढ़ाया जाएगा। PTI के रहनुमा असद कैसर और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अगले हफ्ते मुलाकात के हवाले से मुशावरत। असद कैसर का कहना था मौलाना फजल रहमान से अगले हफ्ते मुलाकात मुतवक्की है, जिसमें अपोजिशन अलायंस तश्कील देने से मुतालिक बातचीत होगी। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर डेरा इस्माइल खान मोटरवे मनसूबे के लिए ज़मीन खरीदारी शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पेशावर DI खान मोटरवे से मुतल्लिक इजलास। मोटरवे मनसूबे के लिए 2 अरब रुपए जारी करने की हिदायत। 19 इंटरचेंज और 2 टनल्स की तामीर की जाएगी। पेशावर DI खान मोटरवे मनसूबे पर 348 अरब रुपए लागत आएगी। 7 अजला को आपस में जोड़ा जाएगा। वज़ीर आला का कहना है कि मोटरवे मनसूबा सूबे की माशी तरक्की में संग मील साबित होगा। मोटरवे की तकमील से ट्रांसपोर्ट की मयारी सहूलतें और रोजगार के नए मौके फराहम होंगे। मोहसिन नकवी के एजाज में अमरीका के अरकान कांग्रेस की जानिब से इशाइया। पाक अमरीका 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बाहिमी राबते बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अमरीकी मईशत के साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए खिदमात लायक़ तहसीन है। पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। मरियम नवाज का रमज़ान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का भी हुक्म। रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक़ और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम को इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनका हक़ मिलना चाहिए। तालीमी निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की ज़रूरत है। हमें अपने तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करना चाहिए। माहिरीन तालीम मसनूई ज़हानत और तालीम फराहम करने के जदीद तरीके बनाएं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का आलमी यौम तालीम पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अफराद और कम्युनिटीज़ को बाइख्तियार बनाने में तालीम के अहम किरदार को तस्लीम करते हैं। मसनूई ज़हानत से चलने वाले निज़ाम हमारी ज़िंदगियों में जम हो रहे हैं। यकीनी बनाना होगा कि AI इंसानियत की खिदमत के लिए मुश्तरका कोशिशों में हमारी मदद करे। आज़रबाईजान कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वज़ीर दिफा पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान 8वें मुश्तरका कमीशन के इजलास से खिताब। कहा दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तज़व्वुराती शराकत दारी है। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात से दोनों ममालिक में सरमायाकारी बढ़ेगी। MQM अरकान UC पर एतराज़ात कर रहे हैं। MQM को बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट नहीं करना चाहिए था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा MQM की शिकायत दूर हो सकती हैं। कई टाउन और UC चेयरमैन की कारकर्दगी से अब आवाम मुतमईन नहीं। MQM बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट न करती तो ज्यादा बेहतर होता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी सरापा एहतजाज।
शाह फैसल कॉलोनी में भी शहरी सड़कों पर निकल आए, मरकजी सड़क ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का किए इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज, लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। टल से 71 गाड़ियों का काफिला पारा चिनार पहुंच गया। अशियाए जरूरिया की फराहमी से कीमतों में कमी, घी, आटा, चीनी, फल, सब्जियां, अद्वियात समेत दीगर अशिया की कीमतें कम हो गईं। पारा चिनार के लिए 20 छोटी गाड़ियों का काफिला पहले ही पहुंच चुका, बड़ी गाड़ियां आज किसी वक्त पहुंचने की तवक्को। शहरियों का कहना है आमदोरफ्त की बहाली से मुश्किलात का खात्मा होगा, लेकिन डीजल, पेट्रोल और गैस की गाड़ियां अभी तक नहीं पहुंच सकी। कुरम में क़याम अमन के लिए बंकर्स की मिसमारी का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। आइंदा 3 दिनों में अमन जिरगे का इम्कान, असलहा जमा कराने के तरीक़ेकार पर बातचीत जारी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुसलसल 9वें साल दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार। 115 ममालिक से 2000 यूनिवर्सिटियां रैंकिंग कैटेगरी में शामिल। पाकिस्तान की 47 यूनिवर्सिटियां रैंकिंग का हिस्सा। रैंकिंग तालीमी और तहकीकी मयार, बैनुल-अक़वामी मयारात और कारकर्दगी की बुनियाद पर की गई। टाइम्स हायर एजुकेशन ने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की साल 2024-25 की रैंकिंग जारी कर दी। कचरा फेंकने वाले हो जाएं होशियार, अब जेल भी हो सकती है और भारी जुर्माना भी। कराची में 2 माह के लिए गैर मुतालिका जगह पर कचरा फेंकने पर पाबंदी। सेंट सॉलिड वेस्ट बोर्ड की जानिब से खुले मेन होल्स और नालों में कचरा फेंकने की शिकायत पर कमिश्नर कराची का नोटिस, SHOs को शिकायत दर्ज करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 882 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,880 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर की कीमत 278 रुपये 75 पैसे हो गई। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 2900 रुपये महंगा। नई कीमत 2,79,600 रुपये हो गई। ट्रंप को पहली बड़ी शिकस्त का सामना, अमरीकी अदालत ने पैदाइश पर शहरियत का हक खत्म करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। एरिजोना, इलिनॉय, ओरेगन और वाशिंगटन रियासतों ने अदालत के सामने मामला उठाया। जज के मुताबिक आईनी हैसियत की वकालत के दावे ने दिमाग चकरा दिया। 14वीं आईनी तरमीम के तहत अमरीका में पैदा होने वाला तकरीबन हर बच्चा खुद ब खुद इस शहरियत का हकदार होता है। सहून रियासत, ताकत के वहशियाना इस्तेमाल, 47,000 से जायद शहीद, 1 लाख से जायद जख्मी। अस्पताल, स्कूल, सड़कें और बुनियादी ढांचे समेत 95% शहर तबाह करने के बावजूद हमास को शिकस्त ना दे सकी। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक अब भी गजा की हकीकी हुक्मरान है, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान, इमामुल हक की शमूलियत मुतवक्के। वेस्ट इंडीज के बैटिंग स्पिन पिच पर मजबूत नहीं, स्पिन पिच पर फायदा लाजमी होना था जो हुआ। टेस्ट चैंपियनशिप में होम में टेस्ट जीतने का फायदा होता है। इंटीरियम हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। कराची के नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जारी। नई तामीर होने वाली फार एंड बिल्डिंग में प्लेयर्स एरिया का काम मुकम्मल। पीसीबी की जानिब से मीडिया को स्टेडियम का दौरा कराया गया। जनरल मैनेजर अरशद खान कहते हैं स्टेडियम के 2 इंक्लूजर को यूनुस खान और शाहिद आफरीदी के नाम से मंसूब किया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अपग्रेडेशन का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। आईसीसी ने टीम ऑफ द ईयर 2024 का ऐलान कर दिया। कौमी टीम के 3 खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब। नौजवान ओपनर साइम अयूब, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। श्रीलंका के 4 और अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के बड़े नाम गायब। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। काकान में बर्फबारी ने वादी की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। सयाहों के लिए शोगरान रोड बहाल। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। लह और गुप्स में पारा -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर, कालाम, स्कर्दू, मालम जब्बा, कोयटा और कल्लात में कड़ाके की सर्दी। कराची में भी ठंडी हवाएं चलने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।